हेलो। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 करने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या है, सभी भाग हल करने हैं और ये का से लेके अंगा तक क्वेश्चन दिए गए हैं। सर चा तक दिए गए हैं, यानी 6 नंबर दिए गए हैं। 6 क्वेश्चन दिए गए हैं और दो दो नंबर के हैं, 12 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले भी देख लें। ये हमारा क्वेश्चन रहा। इसमें हमसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 21 का जो का है, ये कह रहा है प्रूव करना है कि अंडर रूट 2 जो है वो मेरा इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, हिंदी में देख लो, ये प्रूव करना है कि अंडर रूट 2 जो है मेरा अपरिमेय है। ठीक है, तो इसको प्रूव करने के लिए क्या है, इसको प्रूव करने के लिए हमें पता होना चाहिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट को प्राइम का। को प्राइम, अगर को प्राइम हमको पता है तब हम बता देंगे, नहीं पता है तो फिर दिक्कत आएगी। यानी को प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो प्राइम नंबर तो होंगे ही, ठीक है, प्राइम नंबर होंगे या प्राइम नंबर ना भी हो। जैसे हमारे पास 4 है और 3 है। यहाँ पर जो 4 है ये मेरा क्या है, ये मेरा प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि ये 2 का फैक्टर है। प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनका फैक्टर 1 हो या फिर इटसेल्फ हो, यानी स्वयं हो। जैसे 3 है, 3 का फैक्टर 1 होगा या फिर 3 खुद होगा। तो ये जो है हमारा 4 और 3, ये क्या है, ये हमारे को प्राइम है। को प्राइम है, समझ गए। यानी को प्राइम नंबर क्या होता है, को प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनमें केवल 1 कॉमन हो। 1 का मतलब है कि 1, यानी 4 × 1 लिख सकते हो, कॉमा 3 × 1 लिख सकते हो। ये वाला जो 1 है ये दोनों में कॉमन है, इसके अलावा कोई कॉमन नहीं है। अब इसका एक नंबर आता है हमारे पास 2 × 6। तो ये हमारा को प्राइम है, नहीं, ये को प्राइम नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसको 2 × 1 लिख सकते हैं और 6 को हम लिख सकते हैं 2 × 3 × 1। तो एक तो 1 भी कॉमन है यहाँ पर, इसके अलावा 2 भी कॉमन है। तो इसका मतलब हुआ कि ये को प्राइम नहीं है। तो को प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो क्या है, को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनमें 1 कॉमन हो, बस इसके अलावा कुछ ना कॉमन हो। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए। ऐसा क्यों, अभी बता रहे हैं। ठीक, देखो हमारे पास जो परिमेय नंबर होते हैं, परिमेय हैं या फिर इरेशनल नंबर हैं, वो हमारे किस फॉर्म में होते हैं, वो हमारे होते हैं p/q के रूप में। सॉरी, ये क्या होता है, ये हमारा अपरिमेय है। लेकिन अगर हमारे पास परिमेय नंबर होते हैं, परिमेय नंबर होते हैं, तो ये परिमेय नंबर जो होता है जिसको रैशनल नंबर कहते हैं, वो p/q के रूप में होता है। ठीक है, p/q के रूप में होता है। और ये p और q जो है को प्राइम होने चाहिए। को प्राइम का मतलब है कि केवल इनमें 1 फैक्टर कॉमन आना चाहिए और कोई फैक्टर कॉमन नहीं आना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा एक कंडीशन ये होती है कि हमारा 0 नहीं होना चाहिए। क्या कि 0 नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या है, हमारे पास इरेशनल नंबर है। ठीक है, ये हमको प्रूव करना है, लेकिन हम क्या करते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज करते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज करके इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक, तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, 21 का ए पार्ट है। कौन सा मेथड मेथड यूज करेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का मतलब होता है कि कुछ मानेंगे और वो गलत आ जाए, हमारी बात आपस में ही टकरा के खत्म हो जाए। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया मेथड। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम कोई बात मानते हैं और वो बात हमारी गलत हो जाती है, तो ये हमारा हो जाएगा कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। यानी हम कोई एजम्पशन करते हैं, अगर वो एजम्पशन सही आता है तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड नहीं लगेगा, मतलब ये होगा कि हमारा सही माना गया था। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है कुछ माना है, या तो वो सही आएगा या फिर गलत आएगा। अगर सही आता है मानने वाला तो हमारा सही बात है, अगर गलत आता है तो ये हमारी बात को गलत कर रहा है। ठीक, उसी हिसाब से हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। क्या लेट कर लेते हैं कि हमारे पास जो अंडर रूट 2 है, जो अंडर रूट 2 है ये हमारा क्या है, रैशनल नंबर है। यानी हमें प्रूव करना है इर्रेशनल, लेकिन हमने मान क्या लिया है कि ये मेरा रैशनल नंबर है। ठीक है, ये हमने लेट कर लिया है। अगर ये रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर की क्वालिटी क्या होती है, कोई भी नंबर रैशनल तभी होता है, रैशनल तभी होता है जब वो p/q के रूप में हो और p और q क्या हो, को प्राइम हो। ठीक है,
अगर ये रैशनल नंबर है इसका मतलब क्या होगा, अंडर रूट 2 जो होगा मेरा p बाई क्यू के रूप में होगा। और यहाँ पर क्या है, q हमारा डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, p एंड q क्या होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए। ये दो कंडीशन सेटिस्फाई अगर होती है तो हमारा नंबर क्या है, प्राइम नंबर है, ठीक है, सॉरी रैशनल नंबर है। तो ये हमने मान लिया। अब इसको हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट है, इस इक्वेशन को स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर दोनों तरफ हम स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है देख लो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, स्क्वायर कर दो यहाँ पर तो ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा पी स्क्वायर डिवाइड बाई क्यू स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर बराबर आ जाएगा 2q स्क्वायर। तो ये इक्वेशन हमारी बन गई दूसरी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास जो पी स्क्वायर है, जो ये पी स्क्वायर निकला है ये हमारा क्या है, क्योंकि ये पी स्क्वायर कोई भी नंबर क्यू का हो ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर कोई नंबर 2 से मल्टीप्लाई होता है तो वो नंबर हमारा इवन होता है। क्या होता है, इवन। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो पी स्क्वायर है ये क्या है, ये हमारा इवन नंबर है। इवन क्यों है, क्योंकि ये 2 से मल्टीप्लाई है। किसी भी नंबर को अगर 2 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो नंबर इवन होता है, याद रखना, ठीक है। पी स्क्वायर इवन है, ठीक, क्यों है, चूंकि पी स्क्वायर बराबर, चूंकि क्या है, पी स्क्वायर बराबर है, चूंकि एनी नंबर मल्टीपल ऑफ 2 इज इवन, मल्टीपल ऑफ 2 इज इवन। मल्टीपल ऑफ 2, एनी नंबर मल्टीपल ऑफ 2 इज इवन, यानी कोई भी नंबर हो अगर 2 से मल्टीप्लाई है तो वो इवन होगा, ठीक है। 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, 6 ले लो, 8 ले लो, कुछ भी ले लो, अगर वो क्या है 2 का मल्टीपल है, 2 से मल्टीप्लाई है तो वो इवन नंबर होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा पी स्क्वायर जो है इवन है। अब पी स्क्वायर हमारा इवन है तो मान लेते हैं, लेट क्या मान लेते हैं कि पी स्क्वायर बराबर हमारे पास क्या है, पी स्क्वायर बराबर हम कुछ मान ले, ठीक है। तो हम पी स्क्वायर बराबर मान लेते हैं कि 2x है, ठीक है, 2x है पी स्क्वायर बराबर। अगर पी स्क्वायर हमारा क्या है, इवन है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है कि पी स्क्वायर अगर इवन है तो हमारा पी जो है वो क्या होगा, इवन होगा, ठीक है। अगर पी स्क्वायर इवन है तो पी हमारा क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा, ठीक है, ठीक। तो ये हमारा आल्सो मतलब ये भी कंफर्म हो गया कि अगर पी स्क्वायर हमारा इवन है तो क्या है, जो p है वो भी इवन होगा। अब मान लेते हैं p जो है ये हमारा 2x है। 2x क्यों बोला है, क्योंकि ये हमारा इवन नंबर है, ठीक है। अगर ऐसे हम x लिख देते तो x हो सकता था इवन हो या ऑड हो, लेकिन 2 से अगर मल्टीप्लाई हो गया तो ये इवन कंफर्म हो गया। अब जब ये हो गया तो हम क्या करेंगे, p की वैल्यू जो मानी है इसको रख देंगे इन इक्वेशन सेकेंड, p बराबर रख देंगे 2x, ठीक है, इसको रखते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, ये इक्वेशन सेकेंड है, ये गिवन है, ठीक है। पी स्क्वायर बराबर हम क्या, पी की जगह क्या रखना है, 2x, तो 2x का होल स्क्वायर ये किसके बराबर है, 2q स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 4x स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास q स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2x स्क्वायर, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो q आया है ये भी इवन है, देयरफॉर इसलिए q स्क्वायर इज एन इवन नंबर। मतलब q भी हमारा क्या हुआ, q भी जो है वो हमारा एक इवन नंबर हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि ये 2 का मल्टीपल है और ये भी मेरा क्या हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा, ठीक है। अगर ये है तो देन इसलिए q इज ऑल्सो एन इवन नंबर, ठीक है। तो ये बात हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, p और q बोथ आर इवन नंबर, इसलिए p एंड q बोथ आर इवन नंबर, ठीक है। जब ये दोनों इवन नंबर आ गए इसका मतलब क्या हुआ, हमारी बात गलत हो गई। क्यों गलत हो गई,
कि P बाई क्यू क्या होना चाहिए था, P बाई क्यू हमारा होना चाहिए था को प्राइम, क्योंकि को प्राइम अगर है तो इसका मतलब इनका जो कॉमन फैक्टर होगा 1 होगा। लेकिन अगर ये दोनों नंबर इवन है तो इसका मतलब क्या हुआ, इनमें कॉमन फैक्टर क्या आ गया, कॉमन फैक्टर हमारा 2 आ गया और 1 भी आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि ये दोनों नंबर अगर इवन है तो इसलिए हमारी बात क्या होगी, गलत हो जाएगी। और जब हमारी बात गलत हो जाएगी तो क्या होगा, अगर हमारी बात गलत होती है तो इसका मतलब ये होता है कि जो हमने एजम्पशन किया है वो गलत है। तो हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे, चूंकि बिकॉज P and Q both are even number and having क्या having क्या रखते हैं 2, 1 are two कॉमन फैक्टर। ठीक है, 2 कॉमन फैक्टर है तो इसका मतलब क्या होगा, इसलिए √2 इज एन इरेशनल नंबर। क्योंकि हमारा एजम्पशन क्या था, वो था कि रैशनल है, लेकिन ये इससे क्या आ गया कि ये हमारा इरेशनल नंबर आ गया, क्योंकि हमारी बात ये काट दे रहा है। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही प्रूव करना है कि पहले हमको मान लेना है, फिर उसके बाद बता देना है कि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो पा रही, इस वजह से हमारा ये फंक्शन जो है क्या है, इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पे लिख देना ब्रैकेट में, चूंकि क्या है कि हमारा जो दिस लीड द कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ √2 इज रैशनल नंबर। तो ये हमारा क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नहीं रैशनल नंबर, ये लाइन लिख देना यहाँ पे, कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ रैशनल नंबर। ठीक है, तो यही बस हमको प्रूव करना था इसमें, और कुछ नहीं था। अब अगला क्वेश्चन देख लो, अगला क्वेश्चन क्या है उसको देखो, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लो, इसमें क्या है, हमको ये प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है कि 1 प्लस सेक ए डिवाइड बाई सेक ए बराबर है साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, ये हमको प्रूव करना है। तो जो गिवन है उसको लिख लो, क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 21 का। ठीक है, 21 का कौन सा पार्ट है, 21 का हमारा बी पार्ट है। ठीक है, बी पार्ट है। ये हमारे पास क्या है, गिवन है 1 प्लस सेक ए, सॉरी 1 प्लस सेक ए डिवाइड किससे है, सेक ए से, बराबर क्या है, यहाँ पर है हमारे पास, देख लो एक बार, साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए डिवाइड किससे है 1 माइनस कॉस से। ठीक है, ये हमारे पास एक बार चेक कर लो, 1 प्लस सेक ए डिवाइड बाई सेक ए इज इक्वल टू है साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, ये हमको गिवन है, हमको ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, LHS ले लेते हैं। ठीक है, टेकिंग LHS, LHS का मतलब है राइट हैंड साइड। तो ये कितना है, ये हमारा है, एक मिनट, ये हमारा गिवन है कितना, 1 प्लस, यहाँ पर भी मैच कर रहा है, ये प्लस है। ठीक है, 1 प्लस सेक ए डिवाइड बाई सेक ए। ठीक, सबसे पहले क्या करेंगे, इसे अलग अलग कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा 1 बाई सेक ए प्लस यहाँ पे आ जाएगा सेक ए डिवाइड बाई सेक ए। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा कॉस ए प्लस 1, ये कट जाएंगे आपस में। ठीक है, इसका मतलब LHS आ गया हमारा, क्या LHS आ गया मेरे पास 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। अब हमें क्या करना है, RHS ले लेना है, राइट हैंड साइड। ये क्या है, ये गिवन है हमको साइन स्क्वायर ए
डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, क्योंकि हम जानते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए ये इक्वल होगा 1 के, यहाँ से हम साइन स्क्वायर ए निकाल सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, इसका यूज करते हैं। चलो फिर रखते हैं वैल्यू, यहाँ से क्या आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, इसको फर्दर ए माइनस बी का कॉन्सेप्ट लगा के ब्रेक कर देते हैं, यानी 1 प्लस कॉस ए एक ब्रैकेट में, 1 माइनस कॉस ए दूसरे ब्रैकेट में, और डिवाइड किससे कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 1 माइनस कॉस ए से। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या है, यहाँ से हमारे पास ये भाग कट जाएगा, ये वाला ये, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस कॉस ए। यही हमारा क्या है, इक्वेशन नंबर सेकेंड है। दोनों इक्वेशन बराबर आ गई। ठीक है, यहाँ से आर एच एस बराबर हमारा क्या आ गया, आर एच एस बराबर आ गया 1 प्लस कॉस ए, और एल एच एस भी यही आया था। इक्वेशन नंबर सेकेंड यहाँ पे रखो, वहाँ पे से हटा दो। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इसलिए चूंकि इसलिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड एल एच एस बराबर आर एच एस। ठीक है, दोनों इक्वल, ये बराबर है, तो यही हमारा आंसर भी हो गया। क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस ए इज इक्वल टू 1 माइनस 1 प्लस कॉस ए, ये दोनों बराबर आ गए। इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लो इसमें। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि a chord of circle of radius 21 centimeter subtended a right angle at the center, find the area of the corresponding minor segment। याद रखना शब्द लिखा हुआ है माइनर सेगमेंट। ठीक है, माइनर सेगमेंट का हमें बनाना है, एरिया निकालना है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा 21 का सी पार्ट। ठीक, क्या करनी है, कहानी देख लो एक बार फिर से। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। देखो कहानी कुछ ऐसी है कि ये हमारे पास सर्किल है। ठीक है, ठीक, इसकी रेडियस कितनी बताई गई है, इसकी रेडियस बताई गई है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद इसमें क्या बताया गया है, 21 सेंटीमीटर सबटेंडेड एट राइट एंगल, यानी ये जो 21 सेंटीमीटर रेडियस है ये हमारा राइट एंगल बनाती है एट द सेंटर ऑफ सेंटर, एट द सेंटर फाइंड द एरिया करस्पॉन्डेंट माइनर सेगमेंट। ठीक, यहाँ पे कहानी कुछ ऐसी है कि ये कहानी ऐसी बन जाएगी कि ये हमारा क्या है, रेडियस है, और ये इसको टच करेगी, ये हमारे 21 सेंटीमीटर है। ठीक है, दूसरी कहानी ये होगी कि ये भी रेडियस है, ये कितना है, ये भी 21 सेंटीमीटर है। ठीक, रेडियस हमें पता चल गई। अब देखो क्या कहानी है, अब कहानी ये है कि हम अगर इसको मिला दें, इसको ये मिला दें, ठीक, तो ये एक डायमेंशन बन जाएगी। ये हमारा जो भाग बचेगा ये वाला, ये हमारा हो जाएगा माइनर कॉर्ड। माइनर कॉर्ड, इसी को हमको निकालना है एरिया। ठीक है, इसी का एरिया हमें निकालना है, माइनर कॉर्ड। ठीक, जो माइनर कॉर्ड है वो देख लो, माइनर सेगमेंट कॉर्ड, सेगमेंट। ठीक है, माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। ठीक है, माइनर सेगमेंट, तो यही हमका एरिया निकालना है इसी का। तो हमको इसी का एरिया निकालना है। इसका मतलब क्या है कि अगर इसका एरिया ट्रायंगल का निकाल लिया जाए, ठीक है, ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी और इसका एरिया निकाल आएगा। ठीक, अब ट्रायंगल के केस में इसने बोला है कि यहाँ पे ये 90 डिग्री बना रहा है, इसका मतलब क्या हुआ,
इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा एंगल है, ठीक, ये ओ मान लो, ये पी मान लो, और ये क्यू मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, ये हमारा बेस इंटू हाइट, ठीक, इंटू बेस, ये दो कहानी है। देखो यहाँ पे क्या है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हमारा बेस हो जाएगा, यानी बेस भी 21 है और हाइट भी 21 है, तो 2 इंटू 21 इंटू 21, ठीक है। ये हमारा हो गया क्या, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। ये कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 441 डिवाइड बाई 2। इसको काटेंगे कितना आ जाएगा 2, और यहाँ से काटेंगे तो 2, यहाँ पे काटेंगे तो क्या है 0, और ये 0.5, ये हमारा आ गया सेंटीमीटर, ठीक। क्या आया है, ये हमारा ट्रायंगल का एरिया आया है। हमें निकालना किसका है, पूरे सेगमेंट में से इस वाले पार्ट का निकालना है, ठीक है, जो माइनर है। चलो अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम लगा देंगे कौन सा कॉन्सेप्ट, जो हमारे पास ये है, ये इतना भाग, इस पूरे भाग का एरिया निकालते हैं, त्रिखंड का ये जो भाग है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, थीटा बराबर कितना हमारे पास 90 डिग्री, थीटा कितना है 90 डिग्री, यानी अगर 360 की बात की जाए, इन केस ऑफ 360, इन केस ऑफ 360 डिग्री, ठीक है, 360 डिग्री के विषय में बात किया जाए तो क्या होगा, पूरा एंगल घूम जाएगा ना, पूरा एंगल घूम जाएगा, तो इसके लिए एरिया कितना होता है, ये पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर जगह पाई ए स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ से 1 डिग्री का कितना आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास पाई ए स्क्वायर डिवाइड बाई 360 डिग्री। अब हमें जिस डिग्री का निकालना है उसके लिए निकाल दो 90 डिग्री के लिए, 90 डिग्री के लिए क्या है पाई, ठीक है, ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब क्या है, जो रेडियस है, रेडियस कितनी है 21 इंटू 21 डिवाइड बाई 7। तो यहाँ से पाई की जगह हम क्या रख देंगे 22/7, 22/7, ठीक। नीचे क्या आएगा 90 डिग्री डिवाइड बाई 360 डिग्री, 0 से 0 कटेगा, कितना बचेगा 1/4, इसको काटेंगे कितना आएगा 3, ठीक है। फिर 21 इंटू 22 कितना आ जाएगा 66 इंटू 21, ठीक है। यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 0 से 0 गया, 9 से 9 गया, 9 चौका 36, 1/4, ठीक है। इसको काटेंगे कितना आएगा 2, ठीक है, 3 और 2, 3 और 2, 3 और 2, सॉरी 2 से जब काटेंगे 3 3, और यहाँ पे 21 डिवाइड बाई 2, इसको सॉल्व करो तो कितना आएगा 21 तिरका होता है 63, केरी 3, 21 तिरका 63 और 6, 63 और 6 हो जाएगा 69, डिवाइड किससे करोगे 2 से, तो कितना आ जाएगा ये हमारा 3, फिर उसके बाद यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, यहाँ पे 5, ये हमारा आ गया किसका एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसमें डायमेंशन दिए हो, किसमें डायमेंशन दिए, सेंटीमीटर में दिए तो सेंटीमीटर, और मीटर स्क्वायर में दिए तो मीटर स्क्वायर, किसमें है सेंटीमीटर में है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, क्योंकि हमें इस वाले सेगमेंट का एरिया निकालना है, ये वाला जो भाग है, कौन सा भाग, पीले वाले से देख लो, ये वाला जो भाग है जो हमारा ये बंद है, इसको निकालना है ना, इसका एरिया निकालना है, ठीक। तो देखो हमने निकाला भी है, क्या निकाला है, ये टोटल सेगमेंट का आ गया 360, लेकिन हमारे पास जो ट्रायंगल का है कितना है 220, रिक्वायर एरिया क्या आ जाएगा सेगमेंट का एरिया, इसलिए सेगमेंट, इसलिए सेगमेंट एरिया, तो कलर चेंज करो, इसलिए सेगमेंट एरिया, सेगमेंट एरिया कितना आ जाएगा, सेगमेंट एरिया आ जाएगा हमारे पास
टोटल में से घटा देंगे। क्या टोटल 346.5 माइनस ये कितना है जो ये निकाला था 220.5। ठीक है, यहाँ से घटाएंगे कितना आएगा 146। ठीक, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ में आया तो लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है। ठीक, और दोस्तों तक पहुंचाना भी है। तो इसका आंसर आ जाएगा ये। ठीक है, 146 एरिया आ गया। ये हमारा आंसर हो गया फाइनल। अगला क्वेश्चन देख लो क्या है अगले में। ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है मॉड बताना है। ठीक है, इसके लिए फार्मूला क्या है ये देख लो पहले। अगर हमको मॉड निकालना होता है क्वेश्चन में तो क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, डी है, क्वेश्चन नंबर 21 का डी पार्ट। ठीक है, इसमें क्या है ये देख लो। डी पार्ट में जो गिवन है हमें मोड निकालना है, तो मोड निकालने का फार्मूला क्या होता है, मोड लिख दो। फार्मूला क्या होता है याद रखना। अगर हमको मोड का फार्मूला लिखना है तो क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे कि एल होगा इधर यानी लोअर लिमिट। ठीक है, ब्रैकेट में जाएंगे, ब्रैकेट में क्या आएगा, ब्रैकेट में हमारे पास F1 माइनस एफ नॉट डिवाइड बाई F1 माइनस एफ नॉट डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2F1। ठीक है, 2F1 याद रखना, 2F1 है, यहाँ पे क्या है माइनस एफ नॉट और यहाँ पे माइनस F2। ठीक है, ये F2 है याद रखना, ये हमारा फार्मूला होता है, याद रखना इस फार्मूले का बहुत यूज है। जब भी मॉड निकालता है तो ऐसे ही भी पूछ सकता है। ठीक है, तो फार्मूला क्या है याद रखना मॉड के लिए, ये फार्मूला हमारा याद होना चाहिए। एल प्लस ब्रैकेट में है F1 माइनस एफ नॉट। ठीक है, डिवाइड बाई 2F1 एफ नॉट माइनस F2। अब बात आती है कि F1 और F1 नॉट क्या है। देखो सबसे पहले मॉडल क्लास ढूंढना होगा। मॉडल क्लास जो है वो क्या है, यानी जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा आई हो वो मॉडल क्लास हो गई। ये फ्रीक्वेंसी 10 जो है सबसे ज़्यादा बार आया है, इसका मतलब इसकी क्लास क्या हो गई ये। ठीक है, इसकी क्लास लग गई यहाँ पे। ठीक, ये हमारा मॉडल क्लास हो गया। कैसे पता चला, जिसकी जो है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है उसकी जो क्लास होती है वही मॉडल क्लास होती है। तो इस मॉडल क्लास से हमारे पास एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जो लोअर लिमिट होती है, यानी एल की वैल्यू हमारे पास यहाँ से बन जाएगी एल की वैल्यू 30। एच की वैल्यू कितनी आएगी, दोनों का डिफरेंस यानी 35 माइनस 30 का जो डिफरेंस है वो कितना है 5 है। तो ये हमारे पास एच की वैल्यू आ गई। अब बात आती है एफ नॉट क्या होगा, F1 क्या होगा, F2 क्या होगा। देखो सबसे पहले याद रखना F1 की बात करें अगर तो F1 क्या होगा मेरा, F1 जो है ये जो सेंटर है यानी ये F1 हो गया। ठीक, तो यहाँ पर हमारे F1 कितना आ गया 10 आ गया, जिसकी फ्रीक्वेंसी रेफरेंस में है। एफ नॉट का मतलब है कि एक पीछे जाए, एक पीछे जाने का मतलब है कि इसके बाद जो फ्रीक्वेंसी 9 आ गई। F2 का मतलब है कि F1 से एक आगे जाए यानी 3 आ गया। ठीक है, एच पता चल गया, एल पता चल गया, F1 एफ नॉट और F2 पता चल गया। अब सीधे फार्मूला लगाना है और आंसर निकाल देना है। तो फार्मूला क्या है हमारे पास, फार्मूला ये है एल की वैल्यू कितनी है 30 है, प्लस यहाँ से F1 कितना आया है, F1 हमारे पास आया है 10 आया। ठीक है, 9 10 3, तो यहाँ से क्या है 9 सॉरी F1 की वैल्यू 10, एफ नॉट की वैल्यू कितना है, F1 की वैल्यू 10 है, एफ नॉट की वैल्यू ये इसके पीछे यानी 9 क्या है माइनस का 9। ठीक है, ये हमारी क्या है एफ नॉट है। ठीक, डिवाइड करोगे किससे, यहाँ से 2, F1 कितना था 10, 2 इंटू 10 माइनस एफ नॉट कितना है यहाँ पर 9 है। अब बात आती है F2 कितना है, F2 देख लो एक बार, F2 ये रहा इसके आगे वाला यानी 3 है, तो ये कितना आ गया 3 आ गया। अब बंद किससे होगा, ब्रैकेट बंद होगा। ये H कितना आएगा, H दोनों का डिफरेंस यानी 30 और 35 के बीच का जो डिफरेंस है यानी दो इंटरवल के बीच का डिफरेंस जो होता है वही हमारा H होता है।
ठीक है, तो कहीं से भी ले सकते हैं। अब इस वैल्यू को सॉल्व कर दो, आंसर ले लो। 30 को ऐसे ही लिख दो यहाँ पर, ठीक है, बाकी सॉल्व करो। जब सॉल्व करोगे तो यहाँ से 1 बचेगा, 1 का मल्टीप्लाई 5 से हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब 20 हो जाएगा, 20 से 11 जाएंगे, कितने बचेंगे, 20 से 12 जाएंगे, 8 बचेंगे, ठीक है। जब 8 बचेंगे कितना आएगा, 30 पॉइंट, ठीक, अच्छा 48, ठीक है। इसके बाद 2 बचा, यहाँ से बचेगा 8 दूनी 16, फिर इसके बाद कितना बचा, 2 के बाद 16 हो गया, 16 के बाद 4 बचा, 4 पंजे 8 पंजे 40। तो हमारा आंसर कितना आ गया, ये 30.62, ये हमारा मोड का आंसर आ गया। ये हमारा मोड है, मोड, ये मोड मतलब बहुलक, ठीक। इसके बाद नंबर आता है क्या, अगला क्वेश्चन का, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, आपसे कह रहा है कि आपको फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड इन द रेशियो। इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। इसको देख लो, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, अगला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा नंबर है, 21 का कौन सा पार्ट है हमारा ई पार्ट है, ठीक है। क्या गिवन है, अगर हमारे पास एक लाइन है, इसका एक कोऑर्डिनेट x1 है, दूसरा y1 है, ठीक है। यहाँ का कोऑर्डिनेट x2 है, यहाँ y2 है, ठीक है। ये सेगमेंट में m1 और m2 में डिवाइड कर रही है, ठीक है, ठीक। ये सेगमेंट है, बराबर नहीं है, m1 m2 अलग अलग है, ठीक है। अब हमें जो जिस पॉइंट पे डिवाइड कर रही है, इस पॉइंट को P मान लेते हैं, इसका कोऑर्डिनेट x, y है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए x का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x वाला जो x होगा वो ये होगा कि m1 का मल्टीप्लाई किसके साथ करोगे, m1 का मल्टीप्लाई x2 के साथ करोगे, m1 का मल्टीप्लाई x2 के साथ, यानी जो जिसके पास है उससे अपोजिट से मल्टीप्लाई होगा। तो यानी क्या आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास m1 x2, ठीक है, प्लस इसके बाद प्लस लगाओ और ये x1 का मल्टीप्लाई m2 से करो। तो यहाँ से क्या आएगा, m2 x1, ठीक है। डिवाइड किससे करेंगे, डिवाइड करेंगे m1 प्लस m2, ठीक है। वही कहानी y के केस में होगी, यहाँ पे क्या आएगा, m1 y2 प्लस m1 y1, सॉरी m2 y1, डिवाइड क्या होगा, m1 प्लस m2। इस केस में क्या है, क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि हमारे पास इसका रेशियो दिया है, यानी m1 और m2 का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है, बस, और पॉइंट दिया हुआ है। तो पॉइंट हमारे पास क्या आ जाएगा, लाइन जो बन जाएगी, लाइन बना देते हैं। एक पॉइंट हमारा A है, दूसरा पॉइंट B है, इसको जो डिवाइड कर रहा है किसमें, 3:1 में। 3:1 का मतलब है कि 3 पार्ट ये हो जाएगा, 1 पार्ट ये हो जाएगा। 3:1 का मतलब होगा ये, ठीक है। इसको हमने यहाँ लगा दिया, ठीक। तो ये हमारा 1 आ गया, ठीक। अब इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है, A के कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं 4 - 3, 4 - 3, ठीक है। इसके बाद क्या है, 8,5, दूसरे कोऑर्डिनेट क्या है, ये हमारा 8,5 है। ये रेशियो क्या है, ये रेशियो हमने दिखा दिया कि इस रेशियो में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अब हमें जो लगाना है निकाल लेते हैं, ठीक। क्या निकालना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, यानी यो x y z मानेंगे, इस पॉइंट P को x, y मानेंगे, इसकी वैल्यू पता करना है, ठीक। चलो पता करते हैं। यहाँ से x की वैल्यू कितना आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3 का मल्टीप्लाई 8 से होगा, क्योंकि जो जिसके पास होता है उससे नहीं, बाकी दूर वाले से। ये हो जाएगा 24, 3 इंटू लिख दो एक बार, 3 इंटू 8, ठीक है, प्लस इसके बाद m1, ये हमारा m1 था, m2 कितना है, 1 है। इसके बाद किसका मल्टीप्लाई होगा, ये 4 का मल्टीप्लाई होगा। डिवाइड में क्या आएगा, डिवाइड में आएगा 1 + 3, समझ रहे हो, 1 + 3 क्यों हुआ, क्यों जो रेशियो दिया उसी में डिवाइड होगा। ये कितना आ जाएगा, ये हमारा 24 + 4 डिवाइड बाई 4, ये हो जाएगा 28 डिवाइड बाई 4, तो ये बचेगा हमारे पास 7, ठीक। तो एक कोऑर्डिनेट हमारा 7 हो गया। अब y की वैल्यू निकाल लो, y के क्या होगा, y के लिए 3 का मल्टीप्लाई 5 से होगा, ठीक है, प्लस 3 का मल्टीप्लाई 5 से हो गया, ठीक है। 1 का मल्टीप्लाई -3 से होगा, तो ये माइनस जो था हमने आगे लगा दिया। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 3 + 1 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 15
ये माइनस का 3 डिवाइड किससे होगा 4 से, ये बचेगा 12 डिवाइड बाई 4, तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। यानी हमारे पास जो पॉइंट आ गया, इसलिए पॉइंट जो है, इसलिए पॉइंट क्या हो जाएगा, एक हमारे पास हो जाएगा पॉइंट 7, दूसरा क्या हो जाएगा 3। ये हमारा आंसर है, यही पूछना चाहता था वो। ठीक है, 7 और 3 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, लास्ट है ये, इसको भी सॉल्व कर लो, फिर उसके बाद आगे क्वेश्चन अगले लेक्चर में कराएंगे। ठीक है, इसके जो आगे का क्वेश्चन होगा वो अगले लेक्चर में होगा 22वां वाला। फिलहाल के लिए ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है देख लो एक बार। जो गिवन है, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई, वाई की वैल्यू फाइंड करना है, और आपके पास पॉइंट दिया गया है 5,3, 5,-3 और 13, वाई। इसकी यूनिट डिस्टेंस 10 है, यानी इनके बीच की डिस्टेंस का फार्मूला लगाना है। ठीक, हिंदी मीडियम वाले भी देख लें। ये कहानी है कि y की वो वैल्यू ज्ञात करना है जिनके दो बिंदु दिए गए हैं, ये और ये, इनके बीच की दूरी 10 दी जा रही है। ठीक है, बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है, ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले फार्मूला पता होना चाहिए क्या। क्वेश्चन 21 का लास्ट पार्ट है, यानी ई के बाद क्या आता है जी, ई के बाद जी एफ आता है, सॉरी ई के बाद एफ आता है। ठीक है, चलो फार्मूला डिस्टेंस का क्या होता है, अगर हमारे पास दो पॉइंट है उनके बीच की डिस्टेंस का फार्मूला डी इक्वल होता है अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका यूज करना है। यहाँ पे डी की वैल्यू कितनी है 10 है। ठीक, अंडर रूट, यहाँ पे देख लो जो पॉइंट हमको दिए गए, पॉइंट लिख लो एक बार। पॉइंट हमारे पास है 5,-3, एक पॉइंट हमारे पास है 5,-3। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है 13, y, इनके बीच की दूरी का है कॉन्सेप्ट लगाना है। ठीक, तो यहाँ से क्या आएगा 5 - 13 का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, प्लस क्या आएगा माइनस का 3 माइनस का y का होल स्क्वायर। ठीक, दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे, ये स्क्वायर वैसे भी है, यहाँ पे आ जाएगा 100। ठीक, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 5 से जाएगा माइनस का 13, कितना बचेगा मेरे पास 13 के बाद बचता है यहाँ पे 9 नहीं 8 बचेगा, क्योंकि माइनस है फिर स्क्वायर भी लगाया तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे माइनस हट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 9, यहाँ पे बचेगा वाई स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा हमारे पास, या फिर इसको ऐसे लिखते हैं जिससे आराम से हो जाएगा, क्यों हो जाएगा अभी बता दें। ठीक है, इसको ऐसे लिखो, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 3 प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे 3 प्लस वाई का होल स्क्वायर ऐसे ही रखेंगे, 100 से 64 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमारे पास 3 प्लस वाई का होल स्क्वायर आ जाएगा कितना 36। अब इसको जब ब्रेक करोगे तो यहाँ से आ जाएगा 3 प्लस वाई, ये आ जाएगा प्लस माइनस 6 आ जाएगा। एक बार पॉजिटिव ले लेंगे, तो क्या आएगा 3 प्लस वाई इक्वल टू आ जाएगा 6, यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3। एक पॉइंट ये हुआ, निगेटिव ले लो, निगेटिव लोगे तो क्या आएगा 3 प्लस वाई इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास माइनस का 6। ठीक है, यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 9। ठीक, तो हम क्या करेंगे, निगेटिव वाला एक पॉइंट ये आ सकता है कि आ जाएगा, आंसर ये हो जाएगा, निगेटिव वाला भी लेना है तो ये भी हो जाएगा। ठीक, अगर निगेटिव निगलेक्ट करना है तो कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन पूरा सॉल्व। अब समझ में आया तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए, और आप अपना सपोर्ट बनाए रखिए। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।